हेलो बेटा, इससे फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ क्रिएट एन एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, हमने यूजिंग टेम्पलेट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे यूजिंग ब्लैंक डेटाबेस। क्रिएटिंग ए ब्लैंक डेटाबेस। You can create a database from scratch without using any template by using blank database option. By using blank database option, you can create a database from scratch. Okay, scratch का मीन्स यहाँ पे है बेटा कि विदाउट टेम्पलेट का यूज़ किए हुए आप डेटाबेस को स्क्रैच के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, और इसके लिए आपको यूज़ करना होगा ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड ए टेम्पलेट दैट सूट योर नीड्स, अगर आप कोई ऐसा टेम्पलेट या ऐसा कोई नमूना नहीं पा रहे हो, ठीक है, मॉडल ऐसा नहीं पा रहे हो जो कि आपकी ज़रूरत को सूट करता हो, तो आप ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। आफ्टर यू क्रिएट द डेटाबेस, जब आप डेटाबेस क्रिएट कर लोगे तो आप इसमें डेटशीट को एक्सेस ओपन टू अ डेटशीट, तब एक्सेस ओपन करता है एक डेटशीट को, एंड मेक अवेलेबल द टूल यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो भी टूल्स की ज़रूरत है, तो डेटशीट इसको क्या करता है, अवेलेबल करा देता है आपको। क्रिएटिंग टेबल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग ए डेटाबेस। क्रिएटिंग टेबल्स, जब हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं तो ये हमारा किसी भी डेटाबेस का क्या है, फर्स्ट स्टेप है इसको बनाने का। मतलब कि अगर हमने कोई टेबल क्रिएट किया तो ये हमारा डेटाबेस का फर्स्ट स्टेप है इसको बनाने का। यू विल लर्न मोर अबाउट क्रिएटिंग टेबल इन द नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन में बेटा आप इससे ज़्यादा पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट टेबल्स, इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा चीज़ें जो है आप नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। टू क्रिएट ए ब्लैंक, देखिए ये सारी बेटा कंप्यूटर से रिलेटेड जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे जाके आप जो भी अपने डेटाबेस के फाइल टेक्स्ट बॉक्स में जाके आप जो भी अपना नाम देना चाहते हैं वहाँ पे आप अपना नाम टाइप करोगे। द नेक्स्ट स्टेप हमारा, यू कैन आइदर यूज़ द डिफ़ॉल्ट लोकेशन। देखिए बेटा, जब हम नेम टाइप करेंगे तो ये इसका लोकेशन भी लेता है, तो आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे क्लिक करके इसका जो है वहीं रख सकते हो, या फिर अपने हिसाब से इसके लोकेशंस को, फाइल के नेम को और लोकेशन को आप चेंज कर सकते हो। दैन नेक्स्ट फोर्थ है हमारा स्टेप्स। फिर उसके बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमारा एक एम्प्टी टेबल नेम के साथ टेबल 1 ऑप्शन के साथ डेटाबेस एक्सेस क्रिएट करेगा। यहाँ पे हम डेटा सीट को व्यू कर सकते हैं, जहाँ पे हमें टेबल टूल्स अवेलेबल होंगे और इसके अकॉर्डिंग टू हम डेटा सीट को व्यू कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, बट बेटा जब आप प्रैक्टिकली ये करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि अगर हमने कोई क्रिएट कर लिया, अब उस डेटाबेस को अगर हमें ओपन करना है तो हाउ वी विल ओपन इट। फर्स्ट वी क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन फ्रॉम द फाइल टैब। फर्स्ट हम सबसे पहले फाइल टैब के ओपन ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ पे हम अपने जो भी फोल्डर है जहाँ हमने अपने डेटाबेस को स्टोर किया है उसको हम लोकेट करेंगे, और वहाँ पे डेटाबेस नेम को क्लिक करके देन ओपन एक्सेस को हम करेंगे, तो हमारे जितने डेटाबेस जो है वो ओपन हो जाएंगे। फिर वहाँ से हम चूज़ कर लेंगे कि हमारी कौन सी फाइल है। टेबल बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने अगर नेम से किया तो नेम से हम ढूंढ लेंगे, अदरवाइज़ हम उसमें सर्च कर लेंगे। देखिए इसके लिए शॉर्टकट है कि अगर हम शॉर्टकट की Ctrl+O करके जो भी स्टेप 2 और 3 को इसमें दिए हुए हैं उनको हम जस्ट फॉलो करेंगे तो हमारा डेटाबेस का ओपन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्लोज द डेटाबेस एंड एग्जिट एक्सेस। अब हमें किसी डेटाबेस को क्लोज करना है या फिर एग्जिट एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर हम फाइल टैब पे जाएंगे, फिर हम क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमारा ओपन डेटाबेस जो है जस्ट क्या कर देगा, क्लोज हो जाएगा। या फिर यहाँ पे बेटा 2 ऑप्शन है, एक तो हमारा जो डेटाबेस है हम फाइल पे जाके क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। सेकंड है यहाँ पे हमारा राइट साइड में क्लोज बटन होता है, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। व्यूज़ ऑफ ए टेबल। व्यू इज़ अ वे ऑफ लुकिंग। देखिए बेटा व्यू जो होता है, व्यू मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को
देखना, ठीक है। तो व्यू एक तरीका होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सेस डेटा इज स्टोर इन द टेबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे डेटा एक्सेस में जितने भी डेटा स्टोर्ड होते हैं वो टेबल में होते हैं। टेबल हैव टू व्यूज़, टेबल के टू व्यूज़ होते हैं, एक होता है कि डेट शीट व्यू और एक होता है डिज़ाइन व्यू। डेट शीट व्यू में यहाँ से हम डेटा को टेबल में डेट शीट व्यू के थ्रू हम डेटा को व्यू करते हैं और एंटर करते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाके हम अपने जो भी डेटा का फील्ड नेम है, फिर उसका टाइप है, उसका फील्ड प्रॉपर्टीज़ है, इन शॉर्ट हम शॉर्ट में कह सकते हैं वी कैन डिज़ाइन ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू। हमें अगर किसी टेबल को डिज़ाइन करना है तो हम डिज़ाइन व्यू में कर सकते हैं। स्विचिंग बिटवीन व्यू, देयर आर टू व्यू टू स्विच बिटवीन डेट शीट एंड डिज़ाइन व्यू। अब देखिए टू वेज हैं जिसके थ्रू हम डेट शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू को लिंकिंग अप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम व्हेन यू ओपन ऑब्जेक्ट, जब आप कोई ऑब्जेक्ट ओपन करते हो तो वहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर में स्टेटस बार, एक्सेस विंडो के स्टेटस बार में लोअर राइट कॉर्नर में आपको डेट शीट व्यू दिखेगा, देखिए ऐसा दिखेगा। और डिज़ाइन व्यू ऐसा होता है, ठीक। यहाँ से आप जो कि व्यू बटन पे करोगे तो व्यू ग्रुप ओपन होगा, होम टैब में जाके आप फील्ड या फिर फील्ड टैब टू चेंज व्यू, फील्ड टैब में जाके आप व्यू को चेंज कर सकते हो कि आपको डेट शीट व्यू में रखना है या फिर डिज़ाइन व्यू में। डेटा टाइप, वाइल क्रिएटिंग अ टेबल, जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं वी असाइन ए डेटा टाइप ऑफ ईच फील्ड। हम जितने भी मतलब हर फील्ड के हिसाब से हम डेटा को असाइन करते हैं। ए डेटा टाइप स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ डेटा ए फील्ड कैन एक्सेप्ट। और डेटा के टाइप जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि किस टाइप का डेटा कौन सा फील्ड एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल नेम विल बी टेक्स्ट, ओके। जैसे कि अगर नेम हमने लिखा है तो नेम हमारा टेक्स्ट होगा, ABCD हो सकता है। बट अगर नंबर ID हो तो ID जाहिर सी बात है कि ID की जो डेटा होगी वो नंबर टाइप में होगी। तो ये हमें बताता है कि कौन सा फील्ड कैसा डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, डेटा टाइप्स ही बताता है। अगर नेम होगा तो वो हमारा टेक्स्ट में होगा, ID होगी तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर टाइप में होगी, नंबर डेटा टाइप में होगी। देखिए सम इम्पॉर्टेंट टेबल डेटा टाइप्स आर एज फॉलो। कुछ इंपॉर्टेंट टेबल डेटा टाइप्स हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा टेक्स्ट। अब बेटा इस प्रीवियस क्लासेस में आप शुरू से पढ़ते हैं व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट जो होता है बेटा ये कॉम्बिनेशंस जो होता है ये टेक्स्ट और नंबर का होता है, ठीक। और इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमारा नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, इसके लिए हमें 255 कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। मतलब कि अगर हम जो भी राइट करते हैं तो उसमें 255 ही कैरेक्टर होगा, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। और टेक्स्ट जब भी होता है एक कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का और नंबर का, और इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेमो है ये, इट इज़ सिमिलर टू टेक्स्ट, ये सिमिलर होता है टेक्स्ट के बट स्टोर टेक्स्ट एंड नंबर टेक्स्ट बट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन देखिए बेटा इसमें 205 कैरेक्टर ही हम राइट कर सकते हैं टेक्स्ट, बट मेमो में हम 6535 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसकी जो नंबर स्टोरेज कैपेसिटी है ये ज़्यादा है। नंबर, इट कंटेंस नंबर, कैलकुलेशन कैन बी डन ऑन द नंबर। देखिए नंबर में सिर्फ नंबर होता है और इसमें कैलकुलेशन भी नंबर के हो सकते हैं। करेंसी, और आप जैसे कि जानते हैं कि वर्ल्ड में बहुत से कंट्रीज़ हैं, हर कंट्रीज़ की अपनी अपनी करेंसी है। तो करेंसी के सैम्बल्स होते हैं कुछ, जैसे कि डॉलर्स है, डेसिमल एंड कॉमास हैं। डेट टाइम, अब देखिए ये प्रॉपर फॉर्मेट में जाके आप डेट एंड टाइम को स्टोर कर सकते हो। यस नो, मान लीजिए यस नो टाइप में है जिसमें आपके जो भी डेटा टाइप्स हैं वो लॉजिकली, इसको हम कह सकते हैं लॉजिकल डेटा टाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये या तो यस नो में होंगे या फिर ट्रू फॉल्स में होंगे, ठीक। इसीलिए इसको लॉजिकल डेटा टाइप कहते हैं। इसमें कोई नंबर नहीं होता, बस ओनली यस नो टाइप होता है। सॉरी बेटा डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी।
number. It automatically increment and decrement the number in a sequential order wherever a new record is entered. देखिए ऑटो नंबर जो होता है, जब भी हम कोई नया नंबर एंटर करते हैं तो ये इसको ऑटोमेटिकली या तो इंक्रीमेंट कर देगा या डिक्रीमेंट कर देगा, मतलब कि और इसके जो वैल्यू होते हैं वो मॉडिफाइड नहीं होते हैं, इनके नंबर जो है मॉडिफाइड नहीं होते हैं, बट इनको इंक्रीमेंट के बेसिस पे या फिर डिक्रीमेंट के बेसिस पे ये बस एक सीक्वेंस ऑर्डर में मतलब इसको एंटर करेंगे जो भी हम डेटा। जैसे मान लीजिए कि हमने पहले 500 की राइट कर दिया, तो अगर सीक्वेंस में 500 हमारा ऐसा नहीं कि हम लास्ट में टाइप किए तो ये लास्ट में आ जाएगा, नहीं, इसको सीक्वेंस के बेसिस पे जहाँ 400 और 500 के बीच में जो भी होगा उसके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नंबर्स में जाके ये एडजस्ट करेगा। लुकअप विज़ार्ड, लुकअप विज़ार्ड का यूज़ होता है कि अगर जो भी आपके फील्ड में वैल्यूज़ दिए गए हैं, ठीक है, लिस्टेड, इट अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट अ वैल्यू, ये यूज़र को अलाउ करता है किसी भी एक वैल्यू को सेलेक्ट करने की, जो भी फॉर द फील्ड के लिए फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यू के दिए गए लिस्ट में से फील्ड के लिए कोई यूज़र कोई भी वैल्यू इसमें चूज़ कर सकता है। क्रिएटिंग टेबल, एक्सेस प्रोवाइड सेवरल वे टू क्रिएट एंड व्यू द ऑब्जेक्ट इन योर डेटाबेस। एक्सेस जो हमें बहुत से तरीके प्रोवाइड कराता है कि हम अपने डेटाबेस को व्यू कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। द टू मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट वे टू क्रिएट ए टेबल, देखिए सबसे पहले इस पर दो मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट वे है टू टेबल को क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट वन है हमारा डेट शीट व्यू एंड सेकेंड वन है डिज़ाइन व्यू। क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डेट शीट व्यू, अब देखिए डेट शीट व्यू का यूज़ करते हुए हम टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे, ओके, देन हम सेलेक्ट बटन को करेंगे जो कि टेबल्स ग्रुप में है, फिर वहाँ पे एक न्यू ब्लैंक टेबल क्रिएट होगा और हम इसको डेट शीट व्यू में ओपन करेंगे। द फील्ड फर्स्ट आईडी विल बी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड बाय एक्सेस, देखिए इसको जो इस फील्ड की जो फर्स्ट फील्ड आईडी जो होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। डेटा टाइप ऑफ आईडीज़ ऑटो नंबर, और इसके जो डेटा टाइप्स और आईडी के जो डेटा टाइप्स हैं वो क्या है, ऑटो नंबर। सो आईडी विल बी जनरेट ऑटोमेटिकली फॉर ईच न्यू रिकॉर्ड, इसलिए इसमें जो भी आईडी होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, नए रिकॉर्ड के लिए जनरेट हो जाएगी। टू क्रिएट अ न्यू फील्ड, अब यहाँ पे हमें न्यू फील्ड अगर क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द एम्प्टी सेल बिलो, जो भी हमारा नीचे एम्प्टी सेल होगा तो हम उस पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे कॉलम लेबल पे क्लिक करके क्लिक टू ऐड करेंगे। वहाँ पे हम जो इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है उनका नेम राइट करेंगे, फिर वहाँ यू विल सी द कॉलम इज़ नेम एफ फील्ड 1, वहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो कॉलम है उसका नेम हो गया है फील्ड 1। सिमिलरली इन द थर्ड कॉलम, वैसे ही आप थर्ड कॉलम में जब आप ऐड करोगे तो फील्ड 2 होगा और आप यहाँ से स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जस्ट आपका बिलो दिखाया हुआ है फिगर में, देख फील्ड 1 फील्ड 2 बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड होता गया है। क्लिक टू ऐड पे हम क्लिक कर दिए, हम कुछ भी ऐड करेंगे डायरेक्टली ये ऐड होता जाएगा। यू कैन चेंज द नेम ऑफ द फील्ड, आप फील्ड के नेम को चेंज कर सकते हो। मोर अप्रोप्रिएट फील्ड नेम, जैसे आप जो भी आपको सुटेबल फील्ड नेम लगे आप उसको चूज कर सकते हो। राइट क्लिक ऑन द फाइल हेडर, अब इसको चेंज करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे फील्ड हेडर पे, जैसे कि हमने फील्ड 1 पे कर दिया तो यहाँ पे हम रीनेम फील्ड ऑप्शन आएगा, तो रीराइट द फील्ड नेम, यहाँ पे जाके आप फील्ड नेम को रीराइट कर सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट नेम F1 की जगह हमें फील्ड 1 की जगह हमें करना है कि स्टूडेंट नेम, तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। वैसे ही फील्ड 2 में को रिमूव करके हम रीनेम कर सकते हैं क्लास, ये फील्ड तो आ रहा है, ये फील्ड है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको रीनेम करेंगे। फील्ड की जगह यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कर दिया, स्टूडेंट नेम, और फील्ड 2 की जगह क्या किया, क्लास मेंशन कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट F1 फील्ड 1 फील्ड 2 फील्ड 3 लेता जाएगा, बट आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको रीनेम कर सकते हो।
अब हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन अ डिज़ाइन व्यू. इफ़ यू वांट टू क्रिएट द बेसिक टेबल स्ट्रक्चर योरसेल्फ, अगर आप खुद से बेसिक टेबल स्ट्रक्चर खुद से आप क्रिएट करना चाहते हो और उसको और जितने भी फील्ड के नेम्स हैं और डेटा टाइप से आप उनको डिफाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप डिज़ाइन व्यू में जाके टेबल क्रिएट कर सकते हो. उसके लिए देखिए लिंक्स दिए हुए हैं. बेटा इसको हम लोग लैब में करेंगे. ओके, इसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको भी समझ में भी नहीं आएगा. जब हम लैब में इसको करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं. एंट्रिंग डेटा इन टेबल, ये भी बेटा हम लैब में करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा. भी आप खुद से इसको सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा. मॉडिफाई और टेबल. आफ्टर यू क्रिएट ए टेबल, देखिए बेटा आप टेबल क्रिएट कर लोगे तो आपको इसको मॉडिफाई करना, मतलब इसको अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो या फिर डिलीट करना चाहते हो या फिर अपने कॉलम या फील्ड को अगर मूव कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा. उसमें ये भी ऑप्शन है कि आप टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते हो. देखिए डिलीटिंग फील्ड, अगर आपको फील्ड को डिलीट करना है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा. सबसे पहले हमें जो भी डेटा द डेटा ऑप्शन परमानेंटली डिलीटेड फील्ड, डिलीट ऑप्शन जो होता है ये फील्ड को परमानेंटली रूप में डिलीट कर देता है. यू कैन नॉट ऑन द फील्ड डिलीटेड. आप जब अगर एक बार फील्ड को डिलीट कर देते हो तो आप उसको दोबारा मतलब नहीं ला सकते हो, यहाँ पे उसको रीडो नहीं कर सकते हो. टू डिलीट अ फील्ड, ये भी बेटा लैब की चीज़ें हैं, बट थोड़ा बहुत आप अगर जब सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. इसके लिए हम जो भी डेटा है जिसको भी हमें डिलीट करना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे. फिर रिकॉर्ड होम टैब के रिकॉर्ड ग्रुप में जाके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. वहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट आएगा, वहाँ पे यस नो टाइप आएगा. जो भी हमें अगर यस करेंगे तो हमारे जो भी सेलेक्टेड फील्ड है वो डिलीट हो जाएंगे. तो ये सारी लैब की चीज़ें हैं, ये आप सेल्फ स्टडी करिएगा लैब में, आपको बहुत अच्छे से. अब सेकंड भी है हमारा इंसर्ट टेबल. ये भी बेटा लैब की चीज़ें, हाउ टू इंसर्ट अ टेबल. आप सेल्फ स्टडी इसको कर लीजिएगा. ये सारी आप खुद से पढ़ लीजिएगा. ओके, ये सेल्फ स्टडी आप खुद से करोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये सारी लैब में करने वाली चीज़ें हैं. देखिए सॉर्ट अ टेबल. सॉर्टिंग मतलब होता है बेटा कि किसी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप उसको अरेंज करते हो. अल्फ़ाबेटिकल आपका हो सकता है A to Z हो, लोवेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर हो, या फिर हाईएस्ट टू लोवेस्ट हो, या फिर Z to A हो. ये भी बेटा आपके सारी फिल्टरिंग है, ये आप खुद करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. आप सेल्फ स्टडी इसको कर लीजिएगा. मैं बार बार यही कह रही हूँ आपको, ये सारी लैब की चीज़ें हैं. आई होप आप समझ रहे होंगे. ठीक है, आप अपने से खुद से इसको सेल्फ स्टडी करके आप जितना भी एक्सरसाइज है इसको आप खुद से करोगे और मुझे सेंड करोगे. फिर मैं बताऊंगी कि हाँ आपने रॉन्ग किया है या राइट किया है. देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं. यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग वन वर्ड है, आप सर्च करके आप खुद से करोगे. क्वेश्चन आंसर है. लॉन्ग में भी आपके 4th क्वेश्चन है. सारी इजी है बेटा, कोई टफ नहीं है. ओके, थैंक यू.